हेलो ऑल, नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आपका निक्कू चौधरी रिएक्शन में। मैं हूं नताशा। बात करने जा रहे हैं यहाँ पे सपना के बारे में। कुछ बातें करनी है जो कि अभी करनी ज़रूरी है। कल मैंने एक पोस्ट डाला था, कम्युनिटी पोस्ट डाला था कि सपना के सास ससुर सपना को लेने जा रहे हैं या फिर ये कहे कि मिलने जा रहे हैं। वो मैंने क्यों डाला था वो मैं बता देती हूँ आपको। और ये इन्फॉर्मेशन मुझे कहाँ से मिली है? ये इन्फॉर्मेशन मुझे सोशल मीडिया से ही मिली है, इसलिए मैंने वो वहाँ पर डाली थी। आपको पता है जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन मिलती है उनको कभी मैं क्रैक नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है सोशल मीडिया की चीज़ें ही सोशल मीडिया पे डिस्कस करनी चाहिए, ना कि पर्सनल। अगर कोई आपसे कुछ शेयर करता है या फिर ये कहे कि पर्सनल चीज़ें कुछ पता चलती है तो उनको बिना सबूत नहीं बोलना चाहिए। ये मेरा सोचना है। अगर सबूत हो तो वो एक अलग चीज़ है। तो यहाँ पर बात करेंगे हम कि वो पोस्ट मैंने क्यों डाली थी। सबसे पहले बात आती है, दरअसल सपना की एक पड़ोसी हैं, आपको पता होगा, उनका यूट्यूब चैनल है। आप प्लीज़ चैनल का नाम या फिर लिंक या फिर कुछ भी मत पूछना, और ना ही कमेंट यहाँ पर नीचे कोई लिखना, क्योंकि मैंने पहले उनका चैनल शेयर किया था। मुझे लगा कि जेन्युइन इंसान है, शेयर किया था। बट हुआ ये कि उसके बाद में चीज़ें कुछ उल्टी हो गई कि उन्होंने सपना के लिए जो हेट कमेंट्स थे उनको रिप्लाई किया हुआ था, उनको हार्ट दिया हुआ था। इसके बाद मैंने कम्युनिटी भी डिलीट कर दी और नाम वगैरह सब डिलीट कर दिया। हालांकि मेरे पास बहुत कमेंट ऐसे आए कि नाम बताओ, और उसके नीचे एक ही 2-3 आइडिया ऐसी थी जो कमेंट लिखे जा रही थी, उनकी आईडीज़ के नाम लिखे जा रही थी, बट मैंने सबको ब्लॉक किया और हटाया। तो इसलिए मैं नहीं चाहती कि भाई हम तो कह दे और फिर आप लोग देखें भी, उनको सब्सक्राइब भी कर ले, लेकिन उसके बाद ये हो कि भाई नेगेटिविटी आ जाए, नेगेटिव चीज़ें कोई बोल दे, तो फिर ये चीज़ गलत रहती है। हालांकि उनके सब्सक्राइबर ज़्यादा ही हैं और उनके व्यूज़ ज़्यादा है, लेकिन फिर भी अगर हमारे से 1-2 व्यूज़ भी जाते हैं तो वो चीज़ें भी गलत हो जाएगी, क्योंकि भाई ऐसा लगेगा कि हमने सपोर्ट किया है। तो ये चीज़ें हो जाती है। बाकी तो भाई देखो, डिपेंड करता है कि कोई इंसान कैसा है। जो चीज़ें थी वो मैंने बता दी। अब उन्होंने कल एक वीडियो डाली, ये वही है जिन्होंने जेरी की वीडियो डाली थी जब वो चला गया था। उन्होंने कल एक वीडियो डाली कि आंटी जी कहाँ गई। उससे पहले 2 हाफ में वो वीडियो थी, यानी कि 2 बातों की जिक्र उन्होंने किया था। पहले तो कि सपना को धमकी वाला, शायद किसी रिएक्शन चैनल वाले ने उनके खिलाफ वीडियो बनाई थी और ये कहा था कि यही धमकी दे के आए हैं, तो उस चीज़ पर क्लैरिफिकेशन दिया था। वो रिएक्शन चैनल वाला कौन था, क्या था, वो मुझे नहीं पता। लेकिन अगर सपना को धमकी देने की बात करें तो सपना को धमकी इन्होंने नहीं दी थी। सपना को धमकी शिवी के परिवार से मिली थी, यानी कि उनके पति से मिली थी। अभी अब चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। बाकी कुछ ऐसा नहीं है कि कोई और धमकी दे रहा था। ना तो उनके सास ससुर ने कभी उनको धमकी दिलवाई है सपना को, ना ही किसी से दिलवाई है, ना ही कभी दी है। ये अगर चीज़ें फैल रही है तो ये गलत फैल रही है। तो और इन्हीं चीज़ों की वजह से रिश्ते भी खराब होते हैं और दूसरों को अननेसेसरी गालियाँ भी पड़ती है। तो ऐसी चीज़ें ना ही करें सोशल मीडिया पर, तो वो ज़्यादा अच्छा है। रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी बोल दो, वो भी बिना सबूत के। तो हुआ ये कि उन्होंने तो धमकी नहीं दी थी, लेकिन फिर भी उनका नाम आ गया। जो भी उन्होंने बोला अपने चैनल पर बोला। अगर चैनल के माध्यम से किसी को ऐसा लगता है कि धमकी दी है तो शायद वो धमकी होगी, लेकिन पीछे जाके पर्सनली जाके कोई धमकी वमकी नहीं दी गई है, नहीं दिलवाई गई है। जो दी थी वो सपना ने खुद बता दी कि भाई शिवी के हस्बैंड जो है वो दे रहे थे। वो भी क्यों दे रहे थे कि भाई शिवी अपने आप को टंगाने के लिए जा रही थी, तो वो गुस्सा शिवी का, अपने आपस में हस्बैंड वाइफ लड़े, शिवी का गुस्सा जाके सपना पर उतार दिया उन्होंने और उल्टा सीधा उनको बोला, गाली गलौज की। ये सब चीज़ें वहाँ पर हुई थी, तभी ये चीज़ें हुई थी। पुलिस केस वगैरह की भी वहाँ धमकी दी जा रही थी और चीज़ें हुई थी। यहाँ पर ये चीज़ें ख़त्म होती है। दूसरे हाफ में उन्होंने बताया कि आंटी अंकल कहाँ गए हैं। आंटी का बेसिकली उन्होंने जिक्र किया है कि उन्होंने कहा है कि शायद चीज़ें जो बिगड़ी है, जो चीज़ें खराब हुई है, जो उनके पास से गया है, शायद उन चीज़ों को वो लेने के लिए गई हैं। उन चीज़ों को लेने के लिए गई है। जो यहाँ था वो अब चला गया, इस तरीके से उन्होंने हिंट दी है। जो बेसिकली हिंट क्या जा रहा है, मतलब ये कहे कि 80 से 90% जो हिंट जा रहा है वो यही जा रहा है कि आंटी जो है वो बच्चों को लेने के लिए गई है, या फिर ये कहे कि दिवाली पर मिलने के लिए गई हैं, क्योंकि वो उन्होंने ये बताया था कि आंटी बहुत परेशान रहती है, अकेली रहती है, उनका मन नहीं लगता, वो बच्चों को बहुत ज़्यादा मिस करती है। तो इस वजह से शायद हो सकता है कि जो चीज़ें हुई हैं वो अब सही करने के लिए वो जा रही हों। अब ये नहीं कह सकते कि भाई वो लेने के लिए ही गई, हो सकता है मिलने के लिए गई हो सकता है आना जाना करने के लिए गई हो। तो जो भी चीज़ें हुई है
देखिए सपना ने पहले भी उनको ये बात बोली थी जब उन्होंने फ़ोन किया था कि फ़ोन करते रहना, मैं बात करवा दूंगी। तो सपना मिलवाएगी ज़रूर उनको, ऐसा कभी नहीं करेगी कि मिलवाएगी नहीं या कुछ नहीं करेगी, लेकिन डिपेंड करता है कि सपना यहाँ आएगी या नहीं आएगी। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो उनके आपस में उनकी चल रही है। अब सपना यहाँ आए या नहीं आए वो उनका अपना पर्सनल उन लोगों का फैसला है, लेकिन ये चीज़ नहीं कह सकते कि सपना को वो लेने के लिए गए हैं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर उनकी बातों से लगा है कि मिलने के लिए ज़रूर गए हैं। दूसरी चीज़ ये भी हो सकता है कि अब वो अंशु को लेने के लिए गए हों। देखो अंशु और सपना ने एक साथ घर छोड़ा था, तो हो सकता है कि वो अंशु को लेने के लिए गए हों, लेकिन उस पर भी सवाल ये उठता है कि अंशु को अगर लेने के लिए गए हैं तो उसका स्कूल वगैरह किस तरीके से होगा। तो लेकिन जो बातें बोली गई कि जो बिगड़ा है, जो ख़त्म हुआ है, उसको दोबारा शुरू करने से, तो ऐसा ही लग रहा है कि भाई सपना से वो मिलने के लिए गई हैं। अब ये चीज़ कंफर्म नहीं कह सकते कि सपना को वो लेकर आएंगी या नहीं आएंगी। तो ये न्यूज़ यहाँ से मिली थी और यहाँ से ही मैंने ये न्यूज़ आप लोगों को बताई थी। अब इस पर लोगों के मिक्स रिएक्शन आ रहे हैं, लेकिन लोग इस पर बहुत ज़्यादा खुश हैं। अब उसका रीज़न क्या है? देखिए मैं स्टार्टिंग से यही बात बोली थी जब ये चीज़ें चर्चाओं में आई थी कि जब जो कोई रिश्ता बिगड़ता है ना, वो इतनी ज़्यादा बुरी तरीके से बिगड़ता है, इतने गर्म हालात होते हैं कि दोनों ही पक्ष में कोई भी समझ नहीं पाता कि कहाँ सही है कहाँ गलत। अगर सपना अपने ससुराल से वापस आने के बाद में 1-2 वीडियो उन्होंने ससुराल वालों के लिए बनाई, लेकिन फिर उन्होंने कोई भी वीडियो ससुराल वालों के लिए नहीं बनाई, ना कुछ नेगेटिव बोली ना पॉजिटिव बोली, ना ही उसने अपना हक मांगना, सब कुछ उसने छोड़ दिया। तो शायद यही चीज़ें सपना की यही चीज़ें इस रिश्ते को ठीक कर पाई है। जो लोग बोल रहे थे कि नहीं सपना बहुत बेकार है, ये है वो है, चलिए हो सकता है कि जो चीज़ें हुई है वो इतनी गर्माहट में हुई थी कि चीज़ें बोल दी गई। एक ने तो कैमरे में बोल दी, एक ने बैक कैमरे बोल दी गई। लेकिन सपना चाहती, सपना तो बाहर आने के बाद भी उनकी खूब बुराई कर सकती थी, अपने हक के लिए लड़ सकती थी, उसको कोई नहीं रोक सकता था, उसको कोई नहीं रोक सकता था। लेकिन वो फिर भी उसने ऐसा नहीं किया। ये उसकी अच्छाई है। जो लोग बोलते हैं सपना को क्यों सपोर्ट कर रहे हो, ये कर रहे हो, ये चीज़ें आती है जिसकी वजह से। अगर सपना बाहर आके भी बुराई पे बुराई, रोज़ बुराई करती और लड़ती उनसे, उल्टा सीधा बोलती, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब ना आता, तो शायद जो सपोर्ट कर रहे हैं वो भी सपोर्ट करना बंद कर देते। दूसरी चीज़ ये आई थी कि भाई सास ससुर की बुराई क्यों करी, छोड़ा क्यों मायका, ससुराल क्यों छोड़ा, ये छोड़ा वो छोड़ा। देखिए जो उसकी लाइफ में चल रही थी ना चीज़ें, वो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा भयंकर थी। जो आप लोगों को बताया गया है ना, वो तो 20% भी नहीं है, 20% भी नहीं है। एक औरत एक घर के अंदर घुट रही थी जो कि अपने 2 पति को खो चुकी है, अपना उसका मन नहीं लगता, सब चीज़ें नहीं होती, वो बीमार रहती है, वो घुट रही थी, उसको कुछ भी नहीं मिल रहा था वहाँ पे बेइज्जती के अलावा। अब उसने क्या सोचा कि भाई मेरा यहाँ पे इनफ हो गया, बहुत हो गया, अब मैं बोलती हूँ, अब मुझे यहाँ से जाना है। जब उसने ये चीज़ें को फैसला ले दिया तो उसने बोलना भी ज़रूरी समझा, क्योंकि सपना को सोशल मीडिया पर काम करना था। अब आप खुद सोचिए, अगर सपना बिना कुछ कहे कि कुछ भी सच्चाई बताए ससुराल को छोड़ देती तो लोग उसको कितना हेट देते। अभी जो 5% हेट है ये लगभग 80-90% हो जाता, 10 लोग इसको सपोर्ट करते। तो इस वजह से उसने ज़रूरी समझा कि मैं बता दूं, कुछ तो बता दूं, क्योंकि उसको सोशल मीडिया पर काम करना है, उसका काम है यहाँ पर। अगर यही काम बंद हो जाता, सब चीज़ें बंद हो जाती, वो कहाँ रहती, उसकी ना गलती होते हुए भी उसको इतना हेट मिल जाता। तो उसने ज़रूरी समझा कि चलिए भाई मैं कुछ चीज़ें तो बता दूं, तो उसने वो चीज़ें वहाँ पर बता दी। अब कुछ लोग इस पर अलग राय देते हैं, क्यों सास ससुर की बुराई क्यों की, ये किया वो किया। भाई इंसान के सरकमस्टेंसेस ऐसा हो जाता है, कई बार इंसान के मुंह से चीज़ें निकलवा दी जाती है भगवान के द्वारा, वो उसके साथ में हुआ है। अगर वो इतनी बुरी होती ना, तो इनके जो रिश्ते सुधरने वाले हैं ना अभी, या सुधरने जा रहे हैं, वो कभी भी ना सुधरते, कभी भी ना सुधरते। तो चलिए हम करते हैं यहाँ पर वीडियो को एंड, दुआ करते हैं कि जो न्यूज़ आ रही है वो सच हो और कुछ ना कुछ ऐसी न्यूज़ मिल जाए। भले ही ये लोग साथ ना रहें, लेकिन फिर भी आना जाना कर ले वही बहुत है, क्योंकि बच्चे अपने दादा दादी को बहुत मिस करते हैं और सपना भी ये चाहती है कि सब कुछ ठीक हो जाए। तो चलिए हम करेंगे वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी दिवाली, बी सेफ।